शहर के कोने में बसे मोहल्ले में दो परिवारों की चर्चा अक्सर होती थी। एक था पंडित रमाकांत का और दूसरा था वृद्ध रघुनाथ काका का, जो अकेले एक छोटे से मकान में रहते थे। पंडित रमाकांत जी हर सुबह मोहल्ले को घंटा घड़ियाल की आवाजों से गुंजा देते। उनका घर भव्य था। दरवाजों पर दो विशाल शंख लगे थे और दीवारों पर देवी देवताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें। उनके यहाँ हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता और हर पूर्णिमा को भंडारा। लोग उन्हें आदर से देखते थे। भक्तों में सबसे बड़े भक्त, ऐसा पूरा मोहल्ला उनके लिए कहता। लेकिन कुछ लोगों की नजरें उन पर सवाल भी करती थी। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ काका एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर, ना तो कभी आरती में शामिल होते ना किसी धार्मिक सभा में। बस हर सुबह चुपचाप बाजार से दूध लेकर आते, अखबार पढ़ते और अपने घर के बाहर बैठकर आते जाते बच्चों को गुड़ की डली बांटते। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि पास की झुग्गी में आग लग गई है। कई झोपड़ियां जल गई, कुछ लोग घायल भी हुए। पंडित रमाकांत जी ने तुरंत मंदिर में घोषणा करवाई, आज विशेष हवन होगा अग्नि शांत करने के लिए। सभी लोग आए, प्रसाद भी मिलेगा। पूजा हो गई, फोटो खिंचवाए गए, मीडिया भी आई। उन्होंने कहा, हमने सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना की है, यही हमारी भक्ति है। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ काका चुपचाप अपने घर से कुछ कपड़े, 2 कंबल और अपनी पेंशन का आधा हिस्सा लेकर आग से प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे। घायल बच्चों को वो डॉक्टर के पास ले गए। एक विधवा औरत के लिए रहने का इंतजाम किया। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई फोटो नहीं खिंचवाई, बस मदद की, निशब्द। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में स्कूल के एक छोटे से बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाने की वजह से उसे निकाला जा रहा था। उस बच्चे की मां विधवा थी। वो काम पर भी जाती थी और घर भी संभालती थी। वो रमाकांत जी के पास मदद के लिए पहुंची। उन्होंने जवाब दिया, हम तो मंदिर की सेवा में व्यस्त रहते हैं, कोई और देख लेगा। वही मां रघुनाथ काका के पास पहुंची, आंखों में उम्मीद और हाथ में एक पुराना खत जो शायद मदद की गुहार था। काका ने कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह बच्चे की फीस भर दी और कहा, ये लड़का पढ़ेगा और एक दिन तुम्हारे आंसुओं की कीमत चुकाएगा। धीरे धीरे मोहल्ले में फर्क महसूस होने लगा। लोगों को समझ आने लगा कि भक्ति दिखावे से नहीं, व्यवहार से पहचानी जाती है। एक दिन अचानक पंडित रमाकांत जी बीमार हो गए। कई लोग दर्शन को आए, लेकिन सच्ची चिंता किसी ने नहीं दिखाई। वहीं रघुनाथ काका जब कुछ दिन बिस्तर पर पड़े रहे तो मोहल्ले की महिलाएं उनके घर खाना पहुंचाने लगी। बच्चे दवा लेकर आते और वो विधवा मां उनका हालचाल पूछने रोज आती। मोहल्ले के बाहर एक नई पट्टी लगाई गई जिस पर लिखा था, मास्टर जी की गली। किसी ने पूछा, पंडित जी तो इतने बड़े भक्त थे, फिर लोगों का दिल काका ने कैसे जीत लिया? एक बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भक्ति तो रमाकांत जी ने दिखाई, लेकिन रघुनाथ जी ने निभाई। दोस्तों, भक्ति आरती में नहीं, व्यवहार में होती है। जो बिना घड़ियाल बजाए, बिना मंच पर आए भी किसी भूखे को रोटी देता है, किसी रोते को हिम्मत देता है, वही सच्चा भक्त होता है। कर्म ऐसे करो कि भगवान भी मुस्कुरा उठे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।